हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है, शाम को 5 बजे कॉमन सब्जेक्ट्स हम देखते हैं जो कि आपकी सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए है। यूपी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट, सी टेट, सभी परीक्षाओं में एक जो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है वो रहता है पर्यावरण अध्ययन। लैंग्वेज की क्लास तो हमारी ऑलरेडी चल रही है और लैंग्वेज पे वैसे भी आपकी कमांड होती है क्योंकि आपने शुरू से लास्ट तक पढ़ा होता है अभी और आप अपनी डेली लाइफ में से यूज़ कर रहे होते हैं। बट अगर बात करते हैं ईवीएस की, तो अब ईवीएस में भी हाई लेवल के भी क्वेश्चंस आने लगे हैं, बेसिक क्वेश्चंस भी आने लगे हैं, उसमें कुछ जीके के क्वेश्चंस भी आने लगे हैं जो कि ईवीएस से यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, जीके के जो वो वाले क्वेश्चन। तो इस वजह से इस क्लास को हम कंटिन्यू रखते हैं और चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट के। देखेंगे 25 क्वेश्चन ईवीएस के। यस, उसके पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो देख लीजिए, अगर पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, पर्यावरण शिक्षा की शिक्षण विधि के लिए किस बिंदु पर ध्यान देना चाहिए। ईवीएस पढ़ाना है तो शिक्षण विधि टीचिंग मेथड अपनाते वक्त कौन से पॉइंट पे सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। पर्यावरण शिक्षा के सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक पक्षों का होना, पर्यावरण शिक्षा में अध्यापक की भूमिका, पर्यावरण शिक्षा के अंतः अनुशासकीय आयाम, या फिर ये सभी। तो यहाँ पे जो सही आंसर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास कहाँ पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, या फिर असम में। और सही उत्तर होता है ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसको याद रखना है। बाघ का पूछा है, ध्यान दीजिएगा, शेर का नहीं पूछा है। वायुमंडलीय ओजोन को किस मापक द्वारा मापा जाता है। डॉप्सन, स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा, फिल्टर ओजोन मीटर द्वारा, टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा, या फिर इन सभी के द्वारा मापा जाता है। वायुमंडलीय ओजोन यानी कि एटमॉस्फेरिक ओजोन, सही उत्तर होता है इन सभी के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होता है। इनमें से कौन कार्बन का प्राकृतिक सिंक नहीं है। मृदा, समुद्र, विघटित तेल भंडार, या फिर वन। बात कार्बन की आती है, जितनी भी जो नेचुरल चीज़ें होती हैं बेसिकली उसमें कार्बन होता है। तो सही उत्तर यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विघटित तेल भंडार। ये प्राकृतिक सिंक की बात हो रही है, कार्बन की। बाकी वन, समुद्र और मृदा इन सभी में रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है। गुरुग्राम हरियाणा, नेल्लौर आंध्र प्रदेश, पुरी के पास उड़ीसा, चित्तूर आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए वो होता है आपका ऑप्शन नंबर एक, गुरुग्राम हरियाणा में है। अगला प्रश्न, एक प्रश्न इससे ज़रूर आता है, कोई भी पक्षी विहार या अभयारण्य ये ज़रूर पूछ लेता है एक। पृथ्वी के अंदर संकलित ऊर्जा को क्या कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, वायु ऊर्जा, या विद्युत ऊर्जा। तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी के अंदर, भू के अंदर की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, भूतापीय ऊर्जा, बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन औषधीय पौधा है। आंवला, अशोक, बेल ब्राह्मी, गुगुल गुलची, या फिर ये सभी। देखिए, वैसे तो लगभग सभी पौधों में कुछ ना कुछ औषधीय गुण तो पाए ही जाते हैं, ज़्यादातर, मैक्सिमम, 100% नहीं, लेकिन यस मैक्सिमम में पाए जाते हैं। फिलहाल यहाँ जो नाम जितने दिए हैं इन सभी में औषधीय गुण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, उक्त सभी। ग्रीष्म ऋतु में प्रवास करने वाले पक्षी हैं कौन, यानी कि कौन से प्रवासी पक्षी हैं जो गर्मी के सीज़न में प्रवास करते हैं। एशियाई कोयल, कुकूस, कॉम्बडक, या फिर ये सभी। सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। आप ये सोच रहे होंगे कि हर क्वेश्चन का आंसर उक्त सभी, उक्त सभी है। देखिए, आप एक पॉइंट को देखिए, जब भी आप एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, अभी आप पढ़ रहे हैं, उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए ये क्वेश्चन आया और इसका सही आंसर होता ये, बाकी ये सब गलत होते, तो आपको ग्रीष्म ऋतु में प्रवास करने वाले एक पक्षी का नाम पता चलता, ठीक है। लेकिन जब इस तरह से प्रश्न आ जाता है जिसमें उक्त सभी आंसर रहता है, तो आपको ग्रीष्म ऋतु में प्रवास करने वाले 3 पक्षियों का नाम अभी के अभी याद हो जा रहा है। तो इस वजह से अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिस में ऐसे दिए जाते हैं जिसमें उक्त सभी आंसर हो। विश्व में वनस्पतियों की कुल प्रजातियों में भारत में कितने प्रतिशत पाई जाती हैं। यानी पूरी दुनिया में जितनी भी वनस्पतियां हैं, उनकी जितनी भी प्रजातियां हैं, उनमें से कितनी % प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं।
20, 33, 21 या फिर 25%। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे 33%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होता है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ये प्रश्न हो चुका है, पहले भी मैंने कराया ये प्रश्न। फटाफट आंसर बता दीजिए, कौन सा अनुच्छेद में है ये? 21, 48 ए, 51 का, 50। तो यहाँ पे ये वाला प्रश्न कुछ दिन पहले ही कराया था मैंने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, अनुच्छेद 51 का। जैव मंडल रिजर्व कौन से आधारभूत कार्य करते हैं? संरक्षण, विकास, लॉजिस्टिक या फिर ये सभी? और सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए ये सारे ही काम करते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से जाना जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए। ये देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे वो इंपॉर्टेंट ही होंगे। और पहले इसे जाना जाता था हैली नाम से, ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण इनमें से कौन सा है? पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। मृदा, जल, प्रकाश या फिर तालाब? अब देखिए, इकोसिस्टम जो होता है, पारिस्थितिकी तंत्र होता है, उसमें क्या होता है कि सभी जीव एक दूसरे पर कहीं ना कहीं आश्रित रहते हैं और मिलजुल कर सर्वाइव करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स भी उसमें इंक्लूडेड होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तालाब, ठीक है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, ओके। पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, बाढ़ का दृश्य, औद्योगिक उत्पादन या विटामिन युक्त भोजन? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, ये सही आंसर हो जाता है। ये तो सभी ने सही ही गेस किया होगा, मतलब आसान था काफ़ी। प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ताओं को अपना आहार बनाने वाले उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, मृतजीवी, इनमें से कोई नहीं। प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर, इन्हें जो खाते हैं, इनको जो अपना आहार बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, तृतीयक उपभोक्ता कहलाएंगे। इकोसॉफी किसे कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। भूमंडलीय प्राकृतिक पारिस्थितिकी को, पर्यावरण तंत्र में पारिस्थितिकी सौहार्द को, पारिस्थितिकी संतुलन की विचारधारा को, या फिर इन सभी को? इकोसॉफी, एक अच्छा नया वर्ड मिलता है आपको यहाँ पे। तो इन सभी को सही उत्तर हो जाता है आपको। तो अब 3 पॉइंट्स आपको याद करने के लिए हो गया इसके बारे में कि पहले तो भूमंडलीय प्राकृतिक पारिस्थितिकी को, पर्यावरण तंत्र के कुल मिला के ये पारिस्थितिकी से समझ लीजिए, ठीक है। इको नाम ही है, इको मतलब वही पारिस्थितिकी हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। इको क्लब का क्या उद्देश्य है? प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण, प्रदूषण पे रोक लगाना, खनिज संसाधनों का संरक्षण, या फिर ये सभी? इको क्लब, ऑप्शन नंबर डी अगेन आपका सही होता है। आज के ज़्यादातर उत्तर आपके उक्त सभी वाले ही हैं, तो ठीक है। अब तो आप ऐसे भी तुक्का भी लगा देंगे तो सही हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, पटना, शिमला? इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं जो ईवीएस में जो जीके क्वेश्चन आते हैं, वो यही इसी टाइप के होते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है, ये कहाँ है, ये संस्थान किधर है, जो कुछ भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है। लेकिन तो सही उत्तर होता है नई दिल्ली में है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। एक बार प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर करिएगा अपने अपने ग्रुप्स में, अगर आप हैं किसी ग्रुप्स में तो। चिपको आंदोलन किससे संबद्ध है? जल्दी जल्दी में क्या बोल रही हूँ मैं, ओके। गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, या फिर ये सभी? तो यहाँ पे ये सब बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, उक्त सभी। अभी बेसिकली सुंदरलाल बहुगुणा नाम आपको वैसे भी रटा है, ये 2 नाम अब आपको और याद कर लेना है, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट। अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से कौन भारत का मुख्य न्यायाधीश था? मेहर चंद महाजन, के सुब्बा राव, एस आर दास या कृष्णकांत? कौन रह चुके हैं मुख्य न्यायाधीश भारत के इनमें से?
तो सही उत्तर होता है इस प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर बी, के सुब्बा राव। और यही इसी टाइप के क्वेश्चन जो है जीके में भी इंक्लूडेड होते हैं, एसएसटी में भी इंक्लूडेड होते हैं और ईवीएस में भी कॉमन होते हैं। जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई पारिस्थितिकी मित्र तकनीक है जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावनाएं हैं। इस तकनीक में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग यानी कि पौधे के सत्व का यूज़ किया जाता है, उपयोग किया जाता है। वह पौधा कौन सा है? मदार, धान, पार्थीनियम या फिर मटर? अच्छा प्रश्न, और सही उत्तर होगा आपका इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी, पार्थीनियम। अगला प्रश्न, अगस्त्यमाला भारतीय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? केरल व तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मेघालय, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश? दो जगह पर स्थित है, ये तो क्लियर हो गया। चलिए देख लेंगे सही उत्तर क्या होता है। तो केरल और तमिलनाडु, ये वाला आंसर जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कौन रासायनिक घटक हैं? प्रकाश, वायुमंडलीय गैसें, शैवाल, दबाव? रासायनिक घटक, तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय गैसें। ठीक है, ये तो देखिए बायो से रिलेटेड हो जाता है, ये दो जो आपके फिजिक्स से रिलेटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये हमारा सेशन था छोटा सा, लेकिन क्वेश्चन जो थे वो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट थे वही थे। तो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा, ये छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।